नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। बिहार में चुनाव है और चुनाव नजदीक आते आते चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। बयानों की बौछार है और जिस तरीके से बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है उसको देखते हुए सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए तमाम योजनाओं का ऐलान भी कर रहा है। नीतीश कुमार अब लगातार तमाम योजनाएं जो है बिहार की जनता को समर्पित कर रहे हैं, चाहे वो डोमिसाइल नीति की बात की जाए, क्योंकि युवाओं के भीतर उसको लेकर काफी आक्रोश था। कई वर्षों से लगातार आंदोलन कर रहे थे युवा। खैर, उस नीति को लागू कर दिया गया, लेकिन देखना होगा कि उसका कितना प्रभाव पड़ता है। वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है। विपक्ष जिस तरीके से अभी एक यात्रा निकालने वाला है जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस की संयुक्त रूप की ये यात्रा होगी, महागठबंधन की यात्रा होगी, जिसकी शुरुआत 17 अगस्त से होनी है, जिसकी शुरुआत सासाराम से होगी और ये यात्रा 15 दिनों तक चलेगी। खैर, इसका अभी रोड मैप यानी कि खाका तैयार किया जा रहा है कि कब किस दिन ये यात्रा पहुंचेगी बिहार के अलग अलग जिलों में और जनता को जागरूक किया जाएगा। मताधिकार यात्रा इसका नाम दिया गया है। तो इस यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं बिहार की जनता को यह संदेश देना है कि आपके अधिकार क्या हैं। और जो राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, तो इसके बारे में भी लोगों को इसकी जानकारी देनी है। तो इस यात्रा के माध्यम से विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए को परेशान करने का प्रयास करेगा और 15 दिनों की इस यात्रा का निचोड़ क्या निकलेगा ये समय बताएगा। लेकिन इस निचोड़ को एक रूप देने की तैयारी भी विपक्ष कर रहा है, यानी कि महागठबंधन उस निचोड़ की तैयारी ये कर रहा है कि निचोड़ ये निकले कि जब ये पूरी यात्रा समाप्त हो तो बिहार में जिस जगह ये यात्रा समाप्त हो उसके बाद एक मंच और तैयार हो, उस मंच पर विपक्ष के सभी नेता एकजुट एक जगह पे नजर आए। इसकी तैयारी विपक्ष कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव इस समय लगातार हावी नजर आ रहे हैं और अपने बयानों के कारण लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं और लगातार नीतीश कुमार के ऊपर आरोप गढ़े जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, तो ये तमाम चीजें बिहार में चल रही हैं। लेकिन ये देखना होगा कि जो आने वाले दिनों में ये यात्रा होनी है, इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ना है, क्योंकि बीते दिनों भी एक मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नजर आए थे, जहां से कई अलग अलग तस्वीरें नजर आई। वो पप्पू यादव वाला भी तस्वीर नजर आया, कन्हैया कुमार वाली भी तस्वीर नजर आई। खैर, उसके बावजूद जो है उस यात्रा को हिट बताया गया था, उस रैली को हिट बताया गया था। लेकिन ये 15 दिनों की जो रैली है इसका संदेश बड़ा दूर तक जाना है और इसका बड़ा प्रभाव पड़ना है, क्योंकि जो छोटे दल हैं, चाहे वीआईपी हो या फिर अन्य जो छोटे दल हैं, उसको एक साथ लाना, एक मंच पर लाना और उसके बाद इस यात्रा को एक अलग रूप देना, बिहार के अलग अलग जिलों में जाना और जनता को जागरूक करना, तो इसका खासा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि बिहार का चुनाव अब एक तरफा तो है नहीं, वहां पे 3 फ्रंट तैयार हो रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है और तीसरा जो है प्रशांत किशोर बनने की तैयारी कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर तो जो है बीते 1 वर्ष से लगातार जो है बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। जो काम अब महागठबंधन करने जा रहा है, यानी कि जो यात्रा निकालने जा रहा है महागठबंधन, उससे इतर अगर देखा जाए तो फिर प्रशांत किशोर लगभग 1 वर्षों से जो है इस यात्रा को कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा, ये इसका जवाब जो है समय के साथ आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या होने वाला है? क्या तीसरा फ्रंट प्रशांत किशोर बनेंगे और महागठबंधन की जो यात्रा है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? जनता आखिर क्या कुछ समझ रही है? एक तरफ तो तेज प्रताप यादव भी जो है परिवार से अलग होकर और जो है अन्य क्षेत्रीय दलों को ऑफर दिए हैं और गठबंधन बना रहे हैं। वीवीआईपी के साथ गठबंधन उन्होंने किया है, महुआ से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। परिवार में जहां एक तरफ इन तमाम चीजों की चर्चाएं हैं, उससे इतर तेजस्वी यादव चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं और अब उनके अंदर एक अलग ऊर्जा का स्रोत नजर आता है। जब वो रैलियों में जाते हैं तो विपक्ष की एकजुटता को दर्शाते हैं और जमकर एनडीए पर निशाना साधते हैं, जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं। अभी बीते दिनों लगातार सत्ता पक्ष की रैली देखने को मिली थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की यात्राओं में नजर आए,
मोदी के बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह की भी यात्रा थी। अभी बीते दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें नीतीश कुमार को जो है बैठने में दिक्कत हो रही थी, जिसको लेकर विपक्ष के नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया, कह दिया कि भैया नीतीश कुमार अब बीमार हो चुके हैं, अब नीतीश कुमार को आराम करना चाहिए और मुख्यमंत्री अब तेजस्वी यादव बनेंगे। तो देखिए अभी से जो है वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन अब देखना होगा कि इस यात्रा के बाद ये चुनावी लड़ाई कितनी तेज होती है। खैर आपको क्या लगता है कि इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ने वाला है और उसके बाद चुनावी सरगर्मी कितनी तेज हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।